भैया सर्वे टीम भेजे हैं परवल में, आप लोग के पास आएगा। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भारत मिशन आरटीआई बिहार। आज हमारी मौजूदगी अरवल जिले के ऐतिहासिक ब्लॉक प्रांगण में है और मेरे साथ पूर्व सैनिक अरुण यादव जी मेरे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनकी जो अभी तेज प्रताप सत्य के साथ टीम में बहुत ही पूरे तन मन से लगे हुए हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद इनको क्या आगे सफलता मिलती है। खास करके कल जिले का स्थापना अरवल का 25वां स्थापना दिवस था। हम उससे पहले बात करना चाहेंगे कि स्थापना दिवस जो अरवल जिले में मनाई गई का उस हौसले से, वो जो जोश से मनाया गया, वो जो जिला चाहिए वो है अरवल में नहीं है। कुछ मेरा सवाल रहेगा अरुण जी से। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत आपको भी स्वागत है। सर, कल जो 25वां स्थापना दिवस अरवल जिले में मनाया गया, जो अरवल जिले में पूरी सुविधा चाहिए, जो जोश होश के साथ मनाई गई है, क्या वो अरवल जिला उसके लिए है? बस वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। अरवल में अभी कुछ इस तरह का व्यवस्था नहीं है। अभी आंख में चोट लग जाएगा अरवल के किसी व्यक्ति को तो लगता है कि अरवल में इलाज संभव है, नहीं है। अभी किसी को अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ट्रामा सेंटर है अरवल में? नहीं है। अभी किसी को सिटी स्कैन की जरूरत है तो नहीं है, बंद पड़ा है। अभी अरवल में कोई बढ़िया इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। 25 साल का तो हम मना रहे हैं जुबली सिल्वर, लेकिन 25 साल में अरवल की क्या उपलब्धि है अभी जनता से छुपा हुआ नहीं है। अरवल में कोई एक क्रिटिकल ऐसा व्यवस्था नहीं है जो अरवल में किया जा सके। तो अरवल अभी विकास के मामले में एकदम अधूरा है और इसको अभी पूरा करने में बहुत समय लगेगा। अरवल को अभी सजने संवरने में बहुत समय लगेगा। 25 साल का जुबली मना लेने से और प्रशासन को दिखा देने से और इंदौर में कि हम बहुत बड़ा ये है, अभी अरवल का विकास बहुत नीचे है, ग्राफ बहुत नीचे है। अरवल को विकास को बहुत तेज गति देने की जरूरत है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अरवल भ्रष्टाचार को खत्म करके तब अरवल का विकास और अरवल का कायाकल्प बदलेगा, तब जाके अरवल लगेगा कि अरवल है। अभी अरवल में अभी बहुत पीछे है हम लोग। लगातार आप तेज प्रताप जी के साथ हैं। हाँ। 12 बजे रात में, 2 बजे हाँ। रात में, हर समय आप उनके साथ हाँ। है। आगे क्या होने वाला है, खास करके अरवल विधानसभा? अरवल विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे हम और अरवल आएंगे तेज प्रताप जी, मजबूती से अरवल में कैंपेनिंग करेंगे, प्रचार करेंगे। अरवल के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, लालू जी के बड़े लाल हैं, बड़े सुपुत्र हैं और उन्हीं का माँ का देन है राबड़ी जी का कि आज हम अरवल के धरती पे खड़ा हैं। अरवल जिला बनाना उन्हीं बनाए हैं, उन्हीं का घोषणा किया हुआ है। तो ये बहुत गर्व का बात है कि उनका आज ये अरवल में ऐतिहासिक जो काम उन्होंने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। अगर राबड़ी देवी नहीं होती तो शायद आज अरवल जिला नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा समझिए कि जनता को इस सोचने की जरूरत है। इस चीज को आके तेज प्रताप जी खुद बताएंगे जनता को और जनता से हर एक चीज 1 to 1 बात करेंगे और जनता को यहाँ यहाँ 3 साल प्रभारी मंत्री रह चुके हैं उसका भी उपलब्धि बताएंगे, अपने माता पिता की उपलब्धि बनाए बताएंगे, जो सामाजिक लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो आज तक लड़ते रह गए उसका वो सुपुत्र हैं, बड़े लाल हैं। इसलिए उनको यहाँ की जनता चाह रही है, खोज रही है और उनको आने से अरवल का पूरा समीकरण इस बार बदलेगा। अरवल के स्थानीय विधायक का नींद चैन हराम हो गया है। अरवल जिला का जो लगातार प्रतिदिन जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उससे मौत हो रहा है, क्या जी, कहना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल। अब पूरे बिहार का ट्रक अरवल में आएगा तो स्वाभाविक है कि घटना घटेगी। इस पे तो कोई बात करता नहीं है। पूरे बिहार, पूरे यूपी, नेपाल का गाड़ी अगर अरवल आएगा, ट्रक आएगा तो घटना यहाँ ही घटेगी ना। कहाँ कौन जिला में इतना ट्रक जाता है? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, पूरे बिहार का ट्रक का अरवल में आना जाना है तो घटना भी यहाँ होगा ज्यादा। अरवल ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। अरवल घटना सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा घटना घट रही है। बगल में औरंगाबाद है, जहानाबाद है, आरा है, नालंदा है। आप देखिए कहीं इतना घटना नहीं है जितना अरवल में। तो इस पे मंथन करने की जरूरत है। यहाँ के ट्रैफिक रूल को दुरुस्त करने की जरूरत है, इस पे विचार करने की जरूरत है। तो काम वाला तो कोई बात करता नहीं है। खाली जुबली वर्ष मनाएगा तो उससे क्या अरवल का विकास हो जाएगा क्या? लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हमने विकास करके दिखाया। क्या विकास है? यही टेम्पोररी दुगो जाली व्यवस्था करवा दी, यही विकास है। इससे आम जनता को क्या फायदा है जी? आम जनता को इससे क्या फायदा है? आम जनता को अब क्या लाभ पहुंचाए हैं? आप तो कमीशन खोरी किए, घुसखोरी किए, सब दिन यही काम रहा, लूटना, हड़पना, बेईमानी करना, जमीन कब्जा करना। तो इस तरह के लोग कभी अरवल में विकास करेंगे, कभी न्याय करेंगे? अरवल की जनता जैसे लाल कपड़ा से सांड भड़क जाता है, अरवल की जनता 5 साल में
महानंद जी के क्रियाकलाप से, व्यवहार विचार से, जातिवादी से पूरा अरवल की जनता भड़क चुकी है और अरवल की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के चोट से इनको उखाड़ फेंकेगी। लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने की वजह से हम फिर यहाँ दोबारा यहाँ पे मतलब वो विधायक बने। गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते वो गरीब का जमीन भी हड़प लेते हैं, पता है आपको? गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते गरीबे की जमीन हड़प लेते हैं और अमीर का भी हड़प लेते हैं। तो कहीं ऐसा होना चाहिए? न्याय वाला बात कभी करते हैं? गरीब के लिए लड़ते हैं तो कहिए ना कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। ये बात काहे नहीं बोलते हैं? गरीब के लिए हम लड़ेंगे, एक गरीब का धन हड़प लेंगे तो ये न्याय हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसलिए इस न्याय वाला बात करिए। गरीब का लड़ते लड़ते गरीबे के किसी को हड़प लिए तो ये न्याय वाला बात हुआ, ठीक है? 2025 में बदलाव हो जब गया। जेल गए थे तो कई गो जनता माला पहनाने अरवल पहुंचा। जेल से जब छूट के आए तो कई गो अरवल ब्लॉक पे जनता पहुंचा माला पहनाने। वही चंद लोग पहुंचा जिसको ठेकेदारी दिए, जिसको 2 रुपया के लाभ दिए, वही व्यक्ति अरवल में माला पहनाने पहुंचा। अरुण यादव जब जेल से आया तो वहां से दूध की बारिश हो रही थी, जल से अभिषेक हो रहा था दूध से। अरवल ब्लॉक पे हजारों की संख्या में लोग माला पहनाने पहुंचे। अरवल के विधायक को कितने जनता बता दीजिए आप तो जानते हैं कई गो जनता लोग पहुंचा था माला पहनाने। जब वर्तमान विधायक का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि जनता क्या चाह रही है। चंद लोग पहुंचा था जिसको 5 साल में ठेकेदारी देने का काम किया, चिन्हित किए हैं, हम एक एक व्यक्ति का नाम उजागर कर देंगे। तो हम सारा चीज देख रहे हैं, जनता भी सारा चीज देख रही है, जनता सब समझ रही है। दोबारा इनको कभी जनता भूल के भी नहीं बनाने जा रहा है, जनता के नजर से उतर चुके हैं। यानी इस बार अरवल में परिवर्तन होगा। एकदम निश्चित अरवल में हर बार परिवर्तन होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अरवल में कोई लगातार विधायक रहा है जी? रहेगा, इतिहास नहीं है। लगातार परिवर्तन होता है हर 5 साल पर। अरवल की जनता सब समझती है। अरवल की जनता ठगा नहीं जा सकता। अरवल की जनता को आप ठग नहीं सकते, मूर्ख नहीं बना सकते। अरवल की जनता उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करता है। इसलिए अरवल की जनता सब समझती है, बुझती है। अरवल की जनता को हम बता रहे हैं कि इस बार एक अच्छे उम्मीदवार को चयन करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। अरवल में जो है लगातार जो घटनाएं हैं वो घटी जा रही है। 2 दिन पहले ही 3 दिन मुड़ी काट के बाद में बाजार में फेंका हुआ था। कुछ दिन पहले यहाँ दो एक लड़का एक लड़की का खुलेआम दिन में मर्डर हुआ था। हम सब चीज हमसे देखिए, इस पे हम क्या कहेंगे? इस पे तो कानून को कंट्रोल करना चाहिए। जो प्रशासन के लोग हैं, हम एसपी महोदय से, डीएसपी महोदय से, प्रशासन के सारे लोगों से हम अपील करेंगे कि क्राइम कंट्रोल करें, क्राइम पर लगाम लगाएं, अपराधियों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करें, कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें और क्या कहें? जनप्रतिनिधि का हम क्या कहें? जनप्रतिनिधि यहाँ ढीला है, दबाव नहीं बना पाते हैं, काम नहीं करवा पाते हैं, तो क्या होगा? तो जो कार्रवाई नहीं होगी तो मन बढ़ेगा अपराधी का, वो हत्या करेंगे, वो घटना करेंगे। तो प्रशासन से हम अपील करेंगे, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। क्या अरुण यादव को अगर जनता अरवल विधानसभा में मौका देगी तो पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य तो हम बोले कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ा कोई नीति नहीं। अगर ईमानदारी है तो सब चीज बढ़िया है। तो हम ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हैं। जब ईमानदार होंगे तो हम एकदम स्वाभाविक है कि अच्छा काम करेंगे। और एक देश के सैनिक आप जानते हैं कि ईमानदार होता है, वफादार होता है। उसी तरह मैं काम करूंगा। जो जरूरत होगा अरवल के लिए, जो सबसे पहले जरूरत होगा उसको हम पहले पूरा करेंगे। क्या शुभकामना जनता के हर एक वादा को पूरा करेंगे। जो भी हम मैनिफेस्टो में देंगे, अपने वादा करेंगे चुनावी घोषणा में, उसको हम सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे। क्या शुभकामना देना चाहेंगे खास करके अरवल विधानसभा? अरवल की जनता को शुभकामना ही देंगे कि आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चयन करें, एक अच्छे व्यक्ति का चयन करें, ऐसे लोगों को गुमराह में ना रहे, ये पार्टी पॉलिटिक्स के फेर में ना रहें। एक अच्छे उम्मीदवार को आप लोग चुनाव जीतकर विधानसभा भेजने का काम करें। जब आपका एक अरवल का स्थानीय विधायक मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि अरवल जिला का विकास तेज गति से होगा। आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अरवल के बेटा को चुनिए, अरवल के नेता को चुनिए। आप यही समझ जाइए कि अरवल का बेटा कौन है, अरवल का नेता कौन है। हारने के बाद मेरे पास खड़ा रहेगा, जीतने के बाद मेरे पास खड़ा रहेगा। नहीं तो कुछ लोग हैं दिखावा करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा, हार जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए उनको पहचानने की जरूरत है, हवा पानी से बचने की जरूरत है और एक अच्छे उम्मीदवार को चयन करने की जरूरत है। यही जनता से अपील करेंगे। बाकी अरवल की महान जनता सब समझती है, सब शिक्षित है, सब उन लोग एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, हमको ऐसा भरोसा है। ये थे हमारे साथ अरुण यादव जी, जो अभी फिलहाल में इनको तेज प्रताप जी के साथ टीम में शामिल हुए हैं। अब पूरा उनके साथ लगातार संघर्ष चल रही है
और ये उम्मीद भी है कि अरवल विधानसभा से अभी ये 2025 में उम्मीदवार होने वाले हैं। और इनका कहना है कि अरवल विधानसभा में उम्मीदवार ही नहीं बल्कि यहाँ से हम जीत की कड़ी पे हैं और इनका संघर्ष लगातार जारी है। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही दिनों के बाद तेज प्रताप जी का अरवल आगमन होगा। अरवल आगमन होने के बाद यहाँ पे एक घोषणा हो जाएगी कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे। और ये 110% गारंटी है कि अरवल विधानसभा के लिए पूर्व सैनिक अरुण कुमार जी को यहाँ से टिकट मिलेगा उनके पार्टी की तरफ से। और ये इन्होंने बताया कि अरवल विधानसभा में जब हमारी जनता, भोले भाली जनता अगर मौका देती है तो हम चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। जो भी जनता की समस्या होगा वो देखने का काम करेंगे। बाकी आप देख रहे थे भारत मिशन। आप इस वीडियो को कैसा देखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।